चलो, शायद मेरा भी म्यूट हो गया था। तो शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपारा। रामचरितमानस में शिव जी का वर्णन आया। शंकर स्वरूप सहज सम्हारा, शंकर समकर, जिसने सबको सम कर दिया, एक जैसा मान लिया। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थ विजितेन्द्रियः, युक्त इति उच्यते योगी समलोष्ट अश्म कांचन। भगवान कहते गीता में कि जो अपने स्वस्वरूप के ज्ञान से और उसके विज्ञान से, अर्थात अप्लाइंग दैट नॉलेज इन रियल लाइफ, प्रैक्टिसिंग व्हाट वी लर्नड, खाली ज्ञान को दिमाग में नहीं आचरण में लाने वाला, फ्रॉम हेड टू टो, दिमाग से आचरण में लाने वाला। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय, ऐसा योगी सम, यहाँ शंकर, शंकर की बात चल रही है। लोष्ट अश्म कांचन, लोहा पत्थर सोना सबको समान समझने वाला ज्ञानी। ऐसे ज्ञानियों के अधिपति शिव जी के लिए कहा शंकर स्वरूप, जिसने सब सम कर दिया, एक जैसा मान लिया, बह नहीं गया, अच्छे के साथ उछल कूद नहीं करी, बुरे के साथ नीचे न गिर गया, क्रोध में उद्विग्न नहीं हुआ, हर्ष में बह नहीं गया, मायूस न हुआ, उल्लसित न हुआ। शंकर स्वरूप, क्योंकि वो अपने स्वरूप की पहचान रही, अपने वास्तविक स्थिति, इवन कील्ड, इक्वपोइज्ड, अनअफेक्टेड, इंडिपेंडेंट, एवर फ्री, नित्य मुक्त, नित्य तृप्त। अपने स्वरूप को जिसने सहजता से संभाला, उसी की फिर ऐसी ही सहजता में लागी समाधि अखंड अपारा। समाधि का सुख सतत प्राप्त हो, डीप डीप पीस, एवरलास्टिंग अनपर्टर्ब्ड अनडिस्टर्ब्ड पीस, प्रेम पूर्ण शांति। जिसने शंकर अथवा शम कर शांत किया, शम अर्थात शांत, वास्तविक में जिसने शंकर किया वही शंकर हुआ। जिसने सबको एक समान समझ लिया वही वास्तविक में शांति को प्राप्त हुआ। अन्यथा अशांति का जीवन, जिसमें भेदभाव हुआ, ज्येष्ठ श्रेष्ठ कनिष्ठ, अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, सब तज भजन करहु दिन राति। संत तुलसीदास जी कहते हैं, बस अब मेरा इसी में मन लग जाए प्रभु, ऐसा करना, और चित्त वृत्तियों का त्याग, ईश्वर भजन में, अपने आत्मस्थिति में, आत्मवश्य विधेय आत्मा। भगवान का भी यही विधान, प्रिस्क्रिप्शन फॉर जीवात्मा। अब करी कृपा देववर एहु, निज पद सरसिज सहज सनेहु। ऋषि श्रेष्ठ भारद्वाज मुनि श्री राम जी के प्रति कहते हैं
कि ऐसी कृपा करना। वनवास में वनवासी राम प्रभु से कहते हैं, जो अपने आश्रम में अतिथि बनकर आए, चरण पखारे, चरणामृत प्राशन किया। राम जी संकुचित होते हैं, शर्माते हैं कि ये क्या कर रहे हो, आप ब्राह्मण श्रेष्ठ हो, मुनि हो, मैं आपका सेवक हूँ, संत मेरे मुकुटमणि, मैं संतन को दास। तो भारद्वाज मुनि कहते हैं, बस ऐसी कृपा करना, अब आ ही गए हो तो आपके चरणों में मेरा सिर सदैव झुका रहे, आपके चरण रज में मेरी सहजता से प्रीति हो, सहज स्नेह हो। अब करी कृपा यही वर दे हो, ऐसा वर दीजिए प्रभु कि आत्मा में परमात्मा में बुद्धि प्रतिष्ठित हो, उस आत्मिक शांति, उस ऐश्वर्य का प्रसाद प्राप्त हो, जिस प्रसाद के लिए भगवान कृष्ण ने कहा, प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्य उपजायते। दुख की जगह पर आनंद का रस सतत प्राप्त हो, ऐसा प्रसाद। और फिर बाकी सारा जीवन प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। कुछ है नहीं है, प्राप्त है अप्राप्त है, अच्छा हो बुरा हो, लोहा हो पत्थर हो सोना हो, समलोष्ट अश्म कांचन, फिर भी प्रसन्नता से छलाछल। ऐसी स्थिति प्राप्त करने के लिए थोड़ा तो प्रयास करना होगा। दर्पण में अपना चमचमाता सुंदर चेहरा देखना है, अभी दिखाई नहीं दे रहा है तो चेहरा कहीं से लाना नहीं पड़ेगा, थोड़ा प्रयास करके दर्पण की धूल साफ करनी होगी। चेहरा वैसा का वैसा बिंब प्रतिबिंबित हो जाएगा और फिर एक परमानेंट मुस्कान छा जाएगी कि हाँ मैं हूँ, सुंदर हूँ, शिव हो, सत्य हो, अमर हो, चेतन हो, प्रेमी हो, दयालु हो, क्षमाशील हूँ मैं। मेरी रुचि निंदा नालस्ती में, बुराई में नहीं, मैं तो अच्छाई में स्थित हूँ। एवर सेट इन गुडनेस। शांत मना हो जाए। आत्मा वा अरे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य। बृहद आरण्यक उपनिषद में प्रसिद्ध मुनि याज्ञवल्क्य अपनी धर्म पत्नी जो योगिनी स्वयं है मैत्रेयी से कहते हैं, हे सुमुखी, जगत में वास्तव में तो बस ये आत्मा ही एक देखने योग्य है। आत्मा वा अरे द्रष्टव्य, किंतु ये दिखाई तब देता है, इसे देखने के लिए पहले श्रवण मनन और निधिध्यासन की आवश्यकता है। आत्मा वा अरे श्रोतव्य, द्रष्टव्य, उसके लिए श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य। इसके विषय में सुने, जो जानते हैं उनसे, केवल सुने नहीं, कितना सुना आज तक, कहाँ टिका, अभी तो नहीं दिखाई दिया आत्मा। सुनने से नहीं, I hear and I forget। मंतव्य, इसका मनन करे, थोड़ा समय बचा के रखे, दिन में, घंटे में, हफ्ते में, महीने में, साल में, सारे इस जीवन में, मनुष्य जीवन में।
प्रमुख उद्देश्य के लिए बुद्धिमानी से थोड़ा समय बचाकर रखे इस पर मनन करने के लिए, to ruminate on what I heard, और फिर इसका अध्यास हो, निधिध्यास, अर्थात ये आचरण में लाए प्रयास पूर्वक, bringing this into everyday behavior, living by those values and those principles, not only thinking or hearing about it, but actually practicing it. फिर वो अचानक सौभाग्यशाली घड़ी में प्रत्यक्ष हो जाएगा, आत्मदर्शन हो जाएगा, अक्ष आकार साक्षात्कार आँखों के सामने आकार लेगा, आत्म साक्षात्कार। क्यों नहीं होगा? अगर सत्य है तो अवश्य होगा। थोड़ी और धूल हटाए, दिखाई देगा, चेहरा है, हम ही वह चेहरा है, अपन ही है उसके सामने खड़े, अपने में ही है, दिखाई कैसे नहीं देगा? अगर हम है तो वो है। दर्पण को स्वच्छ करे, मैल को और न चढ़ने दे, और मैल इकट्ठा न करे, सावधान। मैल को तो कम करना है भैया, राग का, क्रोध का, मान अपमान का, लाभ हानि में चित्त भटक गया उसका मैल, द्वेष का, निंदा का, ईर्ष्या का, जलन का, क्रोध का, संशय का मैल निकालना है। छिद्यते हृदय ग्रंथि भिद्यन्ते सर्व संशया, वही शिव जी कहते हैं। जब सारे संशय दूर कर दे तो मन में बैठी गांठ खुल जाए और सारी उलझन सुलझन में बदल जाए। तो गुरु रूपी शिव जी को प्रणाम करते हुए फिर से याद करें उनका शांत स्वरूप, शंकर सहज स्वरूप सम्हारा। अपने स्वरूप में अगर स्थित हुए तो फिर क्या, लागी समाधि अखंड अपारा, बिन टूटने वाली, अनब्रोकन पीस, अनब्रोकन इक्वानिमिटी, undisturbed, pacific state of mind. जय शिव शंभो, जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण।